जय हिंद दोस्तों। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। आइए 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, बीपीएससी सचिवालय के एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए हम लोग विलंब न करते हुए इसका शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का। आइए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो मीना नैयर और हेमंत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ मद्रास, सही बात, टाइगर ऑफ दास, सही बात है। राजेश तलवार, द बॉय हू रोटी कंजक्शन, सही बात है। आइए, देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, उपयुक्त में से सभी ये सारे के सारे सही है। हाल ही में आरंभ की गई योजना को सुमेलित कीजिए। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश योगी जी ने शुरू किया है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, ये भी सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली ने शुरू किया, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों सही है। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों को सुमेलित करिए। विजय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, सही बात है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सही बात है। हर्षवर्धन श्रृंखला G20 के मुख्य समन्वयक, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों इसमें सही है। हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो ये नेपाल के साथ हुआ है। नेपाल के साथ हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? इसका आंसर है बी, नीदरलैंड। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथन पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, सही बात है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है, सही बात है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन है? ये है अरूज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंग स्टील स्लैंग इंडस्ट्रियल वेस्ट के सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? ये सूरत। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ये चलाया है ऑपरेशन उपलब्ध। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? मुंबई में। इस तरह मुंबई वाला सब फैलाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? ये आपका सी, हिमाचल प्रदेश। आइए आगे चलते हैं अगले वाले पेज पे। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है? तो यह है आपका ए, जयनगर से कुर्था के बीच। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह अभी इसी साल से शुरुआत की गई है। डीआरडीओ द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना
नाम क्या है? हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये क्या गया? पोखरण राजस्थान में। कहाँ क्या गया? पोखरण राजस्थान में। किस राज्य के दीमा हसाओ, कौन था? दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई है। तो यह है आपका असम में। नाम से ही लग रहा है कि कोई उधर का ही ईस्टर्न स्टेट का ही नाम आएगा। आइए, 64वीं ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 64वीं ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया था। सही बात है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइस टाइम के ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। सही बात है। भारतीय सिंगर फागुनी शाह उर्फ पालू को उसके एल्बम और कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। सही बात है। तीनों के तीनों सही है। आइए, 22 नंबर सवाल। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चले अभियान की शुरुआत किया है? ये उत्तर प्रदेश शुरू किया है। वन्य जीवों के दुर्व्यवहार से बचने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? इक्वाडोर। ये आपको पिछले भी मिल चुका है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा। आइए, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग में महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ये जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया है? ये किया है अंटलाटा हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2020 के लिए सत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी ये पहला नाम है 2021 के लिए और दूसरा नाम जो है आपका 2020 के लिए। यह सत्यपाल मलिक को 2021 के लिए दिया गया और एएस दुलत को 2020 के लिए। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका था मेघालय में किया गया है। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ये आपका भारत में किया जाएगा। आइए, अगला 2023 में ये होगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2x2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका वॉशिंगटन डीसी में किया गया। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादावेट में किया गया? ते 31 के ए अमित शाह। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये आपका इसमें से जो गुजरात है उनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फर्म फ्रेमवर्क शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका उत्तराखंड। आइए, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन को कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया किसको? ये कनाडा को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। आइए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? ये आपका है इसका ए, रूस। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? ये आपका है सिंकुला दर्रा।
छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है? ये शुरुआत किया है झारखंड ने। शुरू किया है झारखंड ने। अगले सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से नियुक्त व्यक्तियों को मिलान कीजिए। आइए पहला देखते हैं कि सही मिलान है कि नहीं है। अजय कुमार सूद भारत के सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, सही बात है। इन इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, सही बात है। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष, तीनों के तीनों सही है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? किसने दी है? त्रिपुरा ने। ऑप्शन डी। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? आइए इसका थीम है harness innovation to reduce the malaria disease, है ना, बर्न एंड सेव लाइफ। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए 42 नंबर सवाल कहता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? जरा कथन देखते हैं कौन सा सही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा सही है? मैसाच्यूर को पहला स्थान मिला, सही बात है। आईआईसी बेंगलोर को 155वां मिला, सही बात है। भारत में आईआईसी बेंगलोर शीर्ष स्थान पर, सही बात है। कि तीनों के तीनों सही है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और कौशल विकास संगठन एसडीआई के बीच समझौता हुआ है। ये आपका भुवनेश्वर, कहाँ है? भुवनेश्वर। आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल, फटाफट देखते हैं। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? ये आपका किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आयोजित त्योहारों को सम्मिलित कीजिए। फूलदेई उत्तराखंड, सही बात है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, सही बात है। कोयला बैसाख बांग्लादेश, सही बात है। सबके सब सही है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। अच्छा वाह, ये एशियाई का बन गया, सही बात है बाबू। सरदार बर्डी मुखामेदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, सही बात है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, सही बात है। सबके सब तीनों के तीनों सही है। हाल ही में किसे मैकलम और एलिजाबेथ आदिसेरिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैलकम आदिसेरिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आपका जो है ये प्रभात पटनायक। आइए हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 49वें इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबातर में किया गया, सही बात है। भारतीय पहलवानों ने 17 पदक जीते, सही बात है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, सही बात है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? पोर्टेबल मतलब चेंज करने वाला है ना। इसका अंतर है गांधीनगर गुजरात में। होप सो आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में 50 करंट अफेयर लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।